गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग अनुपात समानुपात का आज पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मैंने बताया था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात को हम जनरली बटा के रूप में देखते हैं और ये समान अनुचरों के साथ किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका बेटा तेज है और किसी का घर सुंदर है तो उसकी तुलना हो सकती है क्या? बराबरी वालों के साथ होती है। तो अनुपात में भी बराबर वालों के साथ ही क्या होता है? एक तुलना होता है। और अनुपात का मतलब बटा होता है। और जब दो अनुपात, मान लीजिए ए अनुपात बी और सी अनुपात, ये तो दो अनुपात है और दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे 2:4 समानुपात 4:8। देखो 1:2 और ये कितना हो जाएगा? 1:2, यानी दोनों है ना। समानुपात को हम बराबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्लास आपने किया। सबसे पहले आप जब अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे तो जनरल क्वेश्चन आपने देखा, आपको दिया रहता था A अनुपात B बराबर 2:3, उसके बाद B अनुपात C बराबर 3:4, ऐसे ना रहता था। और आपसे पूछा जाता था A अनुपात B अनुपात C निकाल कर दिखाइए। तो बनाने का तरीका बिल्कुल आसान था। A अनुपात B अनुपात C, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अनुपात कितना दिया है? 2:3। और देखिएगा जहां पे ये अंत करेगा वहीं पे आगे क्या होना चाहिए? शुरू होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख देता C अनुपात B 4:3, तो ये B, हमको तो B चाहिए, यहाँ पे अंत हो रहा है तो B से ही शुरू होगा ना। तो हम क्या करते, इधर भी उलट देते। ये 4 को देखो 3 को ले आते, B यहाँ पे तो यहाँ ना लाना है तो 3 को यहाँ ले आते, और C है तो कहाँ चला जाता? C के जगह। तो सब समझते ही, कर लीजिएगा अपना। तो और B अनुपात C का वैल्यू देखे तो 3:4 है। बनाने का तरीका क्या है कि जिस नजदीकी को देखे जो खाली उसके नजदीक कौन है? 3 है, भर दिए। इसको देखे, इसको खाली कौन है नजदीक में? 3 भर दिए और गुना कर दिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अनुपात समानुपात क्या कर लीजिए, देख लीजिए। आप जाइए चैनल पे और प्ले लिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रहे, A अनुपात 2:3, A अनुपात B अनुपात C 4:5 और C अनुपात B रहेगा 3:2, तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रहेगा। अब पहले चेक कर लीजिए, B से अंत है तो B से शुरू है ना, C से अंत है तो C से है ना शुरू, D से अंत है तो D से शुरू है ना। अब है ही नहीं तो कहां से होगा? ठीक है, तो ये चेक कर। अब नहीं रहेगा तो आप अपना इधर उधर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको भी निकालने का तरीका तो बिल्कुल आसान है। क्या है? 2:3, इसका है 4:5 और इसका कितना है? C अनुपात D का 3:2। नजदीकी देखिए, इसके नजदीकी कौन है? 3। इसके नजदीकी कौन है? खाली है तो 5। इसके नजदीकी 4, इसके नजदीकी 3। गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 तिरी 24, 3 चका 12 तिया 36, 3 5 15 तिया 45 और 5 3 15 दूना 30। अगर कटने वाला है तो काट भी सकते हो, सब कटना चाहिए। 3 से काटेगा 3 8 24, 3 से 12 बार, 3 से 15 बार और 3 से आपका 10 बार। तो ये आपका ABCD का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात और समझिए, ये सब निकालना सीख गए थे। उसके बाद आपने सीखा था कि चूंकि आपका जब समानुपात लिखते हैं तो समानुपात जो होते हैं वह हमेशा क्या होता है? बराबर होता है एक दूसरे का। जैसे अनुपात का मतलब ऐसे होता है, ऐसे ही ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर से बाहर गुना करते हैं और अंदर से, यानी AD जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दे दे 2 3 4 और चौथी पद ज्ञात करे, कौन सी पद ज्ञात करे? तो आराम से निकालेंगे। 2:3 समानुपात 4:x, यही ना। तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 4/x हो जाएगा, यही ना होगा। या इतना भी नहीं करना चाहते तो बाहर से बाहर गुना कर दो। 2x आई क्या हो जाएगा? अंदर से अंदर तो कट जाएगा तो कितना x का वैल्यू आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है मिश्र समानुपात। क्या आता है? मिश्र समानुपात कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानिए। मिश्र समान जैसे 2/3 है, 3/4 है, 5/6 है, 6/7 है, इसका क्या मिश्र समानुपात निकाल के दिखाइए। कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देना है? गुना कर देना है, आपका मिश्र समानुपात निकल जाएगा। करेक्ट है? तो ये सारा क्वेश्चन अभी तक आपने क्या किया? पढ़ा। नहीं पढ़े तो फिर वहीं पे जाना है। कहाँ पे जाना है? चैनल पर जाना है और वहां से
कौन सा अनुपात समानुपात देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। कहाँ जाइएगा? प्ले लिस्ट में जाइए। अनुपात समानुपात का 2 वीडियो बना हुआ है, दोनों को शुरू से देखिएगा, बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा चैनल को क्या कर लीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। करेक्ट है? तो आप क्लास 1 और क्लास 2 को क्या कर लीजिएगा, बनाइए। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वह भिन्न बताए। देखिए क्वेश्चन कैसे रहता है, देता है, लिखा है कि वह भिन्न बताए, वह भिन्न बताए जिसका 1/27 के साथ, जिसका 1/27 के साथ, ठीक है, अनुपात 3/11 है। अनुपात 3/11 है और 5/9 के अनुपात के बराबर है। के अनुपात के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन कहा वह भिन्न बताए जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11। 1/27 के साथ अनुपात कितना है, 3/11 है, यही ना। और 5/9 के अनुपात के बराबर है। किसके बराबर है? 5/9 के अनुपात के बराबर। अच्छा गौर करो तो कहता है कि वह भिन्न बताए जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 है और 5/9 के अनुपात के बराबर है। लेकिन मैंने जो लिखा है सही नहीं लिखा, ठीक है, यह क्या हो गया, गलत लिखा है। देखिएगा कैसे गलत हुआ, क्योंकि यहां लिखा है कि 3/11 है और 5/9 के अनुपात के बराबर है। 3/11 है जो 5/9 के अनुपात के क्या है, बराबर है, यही ना कह रहा है आपका, ठीक है। और कहता वह भी नहीं बताया जिसका 1/27 के साथ अनुपात, देखिए यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था ना, 3/11 और 5/9 के ऐसे, तो यहाँ पे आप x होना चाहिए, जिसका मान किसका, मान लो कि x का, और उसका किसके साथ अनुपात है, 1/27 के साथ। किसके साथ है, 1/27 के। और इधर करा है कि 3/11 और 5/9 के अनुपात क्या है, बराबर है। 3/11 और 5/9 का जो अनुपात है वह किसके बराबर है, तो एक जो इधर है 100। अब यहाँ से हम लोग बना लेंगे, बाहर से बाहर गुना तो x गुने 5/9, अंदर से अंदर गुना तो कितना हो जाएगा, 1/27 गुने 3/11, ये ना होगा। x का वैल्यू करेंगे तो 1/27 और 3/11, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, काटेगा 3×27 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/ कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यही ना उसका भिन्न होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। बोलिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद एक और अनुपात समानुपात का हम क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, और सबसे पहले इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, और इसको हम लोग सेकेंडों में करेंगे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल है 40। देखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का, मान लीजिए कि दो संख्या x और y, इसका कितना योग 40, और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, और पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। ऐसे हल कीजिएगा तो बहुत लंबा होगा, समीकरण 1 को हल करना होगा, 2 को, दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, x का वैल्यू है, x का वैल्यू समीकरण 1 में निकालेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा, ऐसे ना निकलेगा x y का। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं जल्दी बनाने के लिए, बिल्कुल आसान तरीका समझो कि दो संख्याओं का योगफल है 40, यानी 40 है और अंतर कितना दिया है 4। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका दोनों संख्या का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 और कितना हो जाएगा 36, यानी 4 से 11 12 4 9 6, 11 अनुपात कितना हो गया 9। जब भी क्वेश्चन दिया रहा है दो संख्याओं का योग दिया रहा है, दो संख्याओं का अंतर दिया रहा है, ठीक है, और आपको दोनों संख्याओं का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट आप लोग एक बार जोड़िए, एक बार क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कहता है कि 5 13 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। अब प्राप्त देखिए, अब हम इसको हम ऑप्शन से जोड़ के देखेंगे। मान लीजिए कि अगर 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 15 और 24 और हो जाएगा 49। क्या इस दोनों का अनुपात जो होगा इस दोनों के बराबर होगा कभी,
अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 26 और 51। क्या ये दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा? अगर 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा नहीं। और ये कितना 22 और 3 25 और 47 और 3 कितना होता है 50। 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। क्या बराबर है कि नहीं? यानी आंसर कौन हो गया? यानी प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो होगा क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर हो जाए। दो जो है भिन्न वो या दो जो अनुपात है वो आपस में बराबर जाए उसी को समानुपाती कहते हैं। तो सब में जोड़ के ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको क्या पड़ जाएगा? आसान आपको पड़ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखो बच्चे लोग ध्यान दो, 7/11 के अनुपात में है, ऐसी ना है। अनुपात हटाइएगा तो क्या देना पड़ता है? कहता है इनमें प्रत्येक में कितना जोड़ देना है? इसमें भी क्या कर दीजिए 7 और इसमें भी क्या कर दीजिए 7 जोड़ दीजिए। तो उसका अनुपात कितना हो जाता है? यही ना हो गया। क्रॉस गुना करने आता है। 3 से 3 सते 21 और 3 सते 21 और 2 से कीजिए तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी एने है x वाला ज्यादा एने है कम। तो इसको इधर ले चलेंगे तो जोड़ है तो क्या हो जाएगा? 21 एने है जोड़ में तेने घटा। दोनों में 22 कर दिया। हाँ तो यहाँ पे 21 तो 21 में से 14 गया कितना होगा 7 और 22 में से 21 गया कितना 1, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 7। तो इनमें छोटी से कौन सी है? अब छोटी कौन? x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब पहली संख्या कितना था 7। तो 7 गुने 7 बराबर 49। 11 x तो 11 गुने कितना 7 यानी 77। छोटी कौन है? 49। जैसे तुम्हारे पास संख्या 2 3 था, 2x और 7x और 11 था ना। समझ में आ रहा है कि ना? दो ये ना संख्या है 7 है 11 तो 7x 11x x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू रखिएगा ना। तो दोनों संख्या में छोटी कौन है से पूछ रहा है। तो छोटी में कौन है? कौन है छोटी? 49। इसको लिखो। हम आते हैं आइए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की आय और व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा होगा। यहाँ पे दो चीज दिया है। व्यक्ति के आय दिया है, आय मतलब कमाया, अब व्यय मीन्स खर्चा किया। 11 आय है तो 10 क्या है उसका व्यय है। अब बचत कितना कर लेता है 9,000। बचत कितना करता है? अनुपात में देखो तो बचत कितना किया है 1 रुपया। अनुपात में कितना बचत किया है? बचत का रुपया क्या है? कमाया 11 रुपया, 10 रुपया उड़ा दिया। 1 रुपया। अनुपात 1 का बचत है। अनुपात 1 बराबर बचत कितना है 9,000। पूछा क्या है से देख लो। मासिक आय। मासिक आय तुम्हारा क्या है 11। मासिक आय की वार्षिक आय है? वार्षिक यहाँ लिखा हुआ प्रति वर्ष का ना निकला है। तो 1 साल में कितना कमाया 9,000। 9,000 नहीं कमाया है 11 ना है। तो 11 यानी 9,000 गुने 11 यानी कमाया कितना 1 साल में? फिर से समझो। जैसे तुम्हारा बचत दिया है 9,000 रुपया लेकिन प्रति वर्ष न दिया है, 1 साल में न बचाया है। और तुम्हारा प्रति वर्ष आय और व्यय का अनुपात है 11:10 का। 11 अनुपात में कमाता है तो 10 अनुपात में उड़ाता है। तो 1 अनुपात का तो वो बचत कर रहा है। यही 1 अनुपात किसके बराबर है 9,000। और तुमको 11 अनुपात आय ना पूछ रहा है, किसका पूछा जा रहा है? तो 11 अनुपात है तो 99,000 हो गया। ये तो प्रति वर्ष का आय हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है, मासिक आय बताइए। कौन आय बताइए? तो जब हमारे पास 99,000 रुपया है, ये 1 साल में कमाता है, 12 महीना में 99,000, तो 1 महीना में कितना कमाएगा नहीं पता चल जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिए। 12 8 96 नहीं 3 12 दूनी 24 और 12 5 60 यही ना होगा। यानी मासिक आय उसका कितना हो जाएगा 8,250 रुपया
हर महीना क्या करता है? कमाता है। कमाता है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा इनका लघुत्तम 84, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखो बच्चा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि 3:4 के अनुपात में, संख्या कै के अनुपात में है? 3-4। 3, अनुपात हटाएगा तो x दे देंगे, कोई दिक्कत है? और इनका लघुत्तम निकाल ले, x कॉमन हो जाएगा तो 3-4 हो जाएगा, यानी 4-3 12x लघुत्तम हो गया। और लघुत्तम हमको कितना दिया गया रियल में? 84। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो गया 7। इनमें से बड़ी संख्या, दूगो तो संख्या है, एगो 3 है तो 12 आई 36, सॉरी 3 और 4 है ना, तो x का वैल्यू 7 है, तो 3 यानी 7 21 और 7 28। क्या पूछा है? बड़ी कौन है? तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 28 हो जाएगी। कोई भारी क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है, समझ जाइएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हल्का सा लोग मिस्टेक करते हैं। बच्चे लोग ध्यान किधर है? देखो, दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी ना? तो देखो, दो है ना संख्या, एक है 3 और कितना है? अनुपात है। अनुपात हटेगा क्या हो जाएगा? अब गुणनफल करना है 2160, तो 3 को 5 से करेंगे 15, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 2160। इसको काटिएगा तो कट जाएगा कितना बार? 15 4 और 4, तो x बराबर क्या? रूट अंडर 1 1 4 1 4 4 ना, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। अब 2 है, 12 तिहाई 36 और 12 25 60। पूछा क्या है? छोटी, तो छोटिया है 36 ना, हो जाएगा। केवल आप लोग छोटा सा मिस्टेक होता है, x को लोग गुना करता है, x से स्क्वायर नहीं करते, लघुत्तम में एक ही x रहता है, ठीक है। देखिए, यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करो, a को प्राप्त होगा। देखो एकदम आसान है, जिसको प्राप्त करना हो उसको लिख दो और टोटल लिख दो। टोटल 1000 है, और जिसको मिल a के बारे में तो a को देखो, a को क्या रुपया मिला है, और नीचे दोनों का हमेशा योग। बस b का पूछता तो 1000 गुने 2/5, तो 5 है, तो 5 से काटेगा तो 200 बार, यानी a को कितना रुपया मिल गया? 600। समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? एक धनराशि को a, b, c तथा d में क्रमशः 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि c का भाग, यही क्वेश्चन है, देखो क्या करा है, c का भाग b के भाग से न अधिक है। c का जो भाग है, c का केकरा से ज्यादा है? तो b से ज्यादा है, तो c माइनस b। तो a और d के कुल राशि बताइए, यानी a प्लस d का पूछा जा रहा है, यही तो क्वेश्चन। अब देख लो, सिंपल सा, c और b का, देखो a b c d का अनुपात ही दिया है, a b c d का, और c माइनस b, देख लो 9 में से कितना? 4, 5 अनुपात 5 हुआ, और a है ना कितना ज्यादा है? 2580 रुपया। देख लो ठीक से लिखा हुआ है कि c का जो भाग है b के भाग से 2580 रुपया ज्यादा है, b से ज्यादा है ना, ज्यादा ऐसो ज्यादा है, तो कितना? 25। तो यहाँ पे अनुपात 5 बराबर कितना हो गया? 2580। तो अनुपात 1 बराबर 50 25, ये ना होगा, यानी अनुपात 1 बराबर 516। अब पूछ रहा है ए और डी का, a और d का ना पूछ रहा है, a और d का मान पूछ रहा है, राशि। तो a और d का राशि देख लो कितना है, a और d का कितना है? 3 10, यानी 3 10 कितना होता है? तो अनुपात 13 पूछ रहा है ना, अनुपात 13। तो तुम ही बताओ, अनुपात 1 बराबर है 516, अनुपात 1 बराबर कितना है? तो अनुपात 13 निकालिएगा, तो 516 में कैसे गुना कीजिएगा? तो 13 छक्का 78, और 13 7 20, और 13 5 65, और 2 कितना होगा? 67, यानी 6708 रुपया आंसर होगा कि नहीं होगा?